एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है MUBLLV का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2022 टू 2023 का, ये बहुत नज़दीक आ गया है। ओनली 6 डेज ही बचा हुआ है। तो आप इस 6 दिनों में कैसे क्या क्या पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन होने से कोई ना रुक पाए। मतलब आप एकदम पक्का सिलेक्टेड हो, लिस्ट में आपका जैसे नाम आए उस वजह से पढ़े। तो इस 6 दिनों में कैसे आप अपने खुद के साथ डील करें, तो हम इस वीडियो में एक एक करके सब देखेंगे। ओके, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो है लेकिन घबरा जाते हैं। अभी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो बहुत से स्टूडेंट्स अभी एकदम नर्वस फील कर रहे हैं। बहुत सारी टेंशन उनके माइंड पे आ जाता है कि क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम सिलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। वो पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारे ख्यालात आ जाती है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डील करेंगे इस वीडियो में। ओके, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन कैसे करनी है ताकि आपको सब कुछ याद रहे और पढ़ने का तरीका कैसे है। देखिए, सो देखिए गाइस, यहाँ पे आपके सिलेबस सामने ओपन है। तो देखिए कितना है, इंग्लिश में है 40 मार्क्स। आई होप सबको तो पता ही होगा जिन लोगों ने प्रिपरेशन किए हैं। एंड करंट अफेयर्स के लिए 40 मार्क्स और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स। सो सबसे पहले देखिए गाइस, आपको कौन सी पे मतलब देखिए, आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही चल जाएगी कि किसमें मतलब आपका ज़्यादा पकड़ हो गया है। जैसे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें आपको 20 में से आपको टारगेट रखनी है 15 प्लस, जैसे आप स्कोर कर पाए। ओके, 15 प्लस। गाइस, लिटरली यू नो गाइस, दिस पोर्शन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी स्कोरिंग। ओके, रीजनिंग का पर्सन जो है, इसमें तो आपको 1 मार्क 2 मार्क छूट जाए तो सही है, लेकिन उतना कम नहीं होना चाहिए। मतलब 18 प्लस होना चाहिए, इतना मार्क्स तो बनता है, क्योंकि ये बहुत एक स्कोरिंग पोर्शन है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ओके ओके, हम इसमें तो बात किए, लेकिन देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने भी आगे से पढ़े हैं तो आपके कॉपी पे जहाँ से आप पढ़े हैं, मतलब रीजनिंग तो आप यूट्यूब से ही ज़्यादा पढ़े होंगे, है ना। कोई अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो सही है। तो क्या करनी है, आप जितने भी पढ़े हैं उन सब का हर दिन मतलब रिवीजन करनी है। कहीं पे एक क्वेश्चन को उठा लीजिए, उठा कर देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर से देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं बात कर रही हूँ रीजनिंग की। ओके, जैसे आपने जहाँ से जिन भी सोर्स से पढ़े हैं, तो अभी कहीं पे आपको क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन हो या फिर कहीं पे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न होते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। तो इनमें देखिए कि कितना हो रहा है आपका स्कोर। ओके, तो हमने इस पोर्शन के बारे में बात कर लिया। अब देखेंगे हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो इसमें भी गाइस ये भी बहुत अच्छी है। देखिए, करंट अफेयर्स जो है BLLB में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि 40 मार्क्स से जहाँ पे प्लस है, दोनों है, जनरल अवेयरनेस एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों हैं। तो जीके की बात अगर करें तो जीके में जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इन सब को तो इतना चेंज नहीं हो रहा है ना। हिस्ट्री जो है वो जैसे है वैसे ही है। पॉलिटिकल में भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि जैसे है वैसे ही है। हाँ, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कुछ कुछ चेंजेस आ रही है, लेकिन जो है वही तो है ना। जनरल नॉलेज मतलब जीके की बात करें तो हम वही है। तो इन सब के ये सब्जेक्ट भी मतलब ये पोर्शन भी आपके लिए स्कोरिंग है। अगर आप पहले से पढ़े हैं अच्छे से तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो पढ़े हैं उसको हर रोज़ मतलब आपके जो अभी टाइम शेड्यूल है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आप उन सभी को मतलब एकदम ध्यान से रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। और जो भी करंट अफेयर्स पढ़े, करंट अफेयर्स को ऐसा नहीं कि रटना है, मतलब देख के ही ऐसा करना है कि मतलब अगर आप एग्ज़ाम पेपर पे आप जितना पढ़े हैं क्वेश्चन को, ओके, चाहे कोई भी पर्सन से हो, आगे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े हैं तो देखने से ही आपको
याद आ जाना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मैंने मतलब ये मैं टिक लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ तो ये पक्का है। मतलब ऐसा आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि इसके लिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मतलब इतना होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हर रोज़ आपको जो पढ़े है उसको रिविजन करिए जहाँ से भी आपका सोर्स था, और नया कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इंग्लिश वर्जन में भी ऐसे जितना भी जो भी आपका सिलेबस में मतलब जो भी आप पढ़े हैं तो उनको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए हर रोज़। ओके, और ज़्यादा पकड़ रखिए इन दोनों पोर्शन में ताकि आपको इन दोनों में छूट ना जाए। इसमें तो 35 प्लस हर हाल में आपको लाना है, और इसमें 15 प्लस 18 प्लस मैं कह रही हूँ इसमें लाना है 20 में से। ओके, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और यहाँ से आप कुछ और स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश पोर्शन में तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके, सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन अब बारी आती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं है बिल्कुल भी, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है तो आपके सिलेबस पे अच्छे से मतलब पढ़े नहीं है। आपको जितना सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उतने भी पढ़े नहीं है, वो भी इतने भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो देखिए गाइस, आप पढ़े नहीं है तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। पढ़े नहीं है डेट मीन्स आप अगर नए पढ़ने लगेंगे तो फिर याद भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए गाइस, आपके लिए क्या बनता है, जो भी रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखिए कि रीजनिंग का कितना क्वेश्चन है, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखिए कि आप मतलब आपको कौन सा पोर्शन ईजी लग रहा है। जैसे आपको रीजनिंग में आपका अच्छा लग रहा है तो रीजनिंग का कोई भी सोर्स है, यूट्यूब पे तो आजकल सब कुछ ही मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब गेन करने की ट्राई कीजिए कि यहाँ पे पैटर्न होते हैं बहुत सारा रीजनिंग में। तो देखिए कितना मतलब कौन कौन सा आपको आ रहा है, या फिर नए एक दो अगर मतलब बहुत सारे पैटर्न होते हैं वो अगर सीख लेंगे तो आप बहुत सारे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, है ना। और जनरल नॉलेज में आप अगर पढ़े नहीं हैं तो इसको भी जो भी मतलब टॉपिक है आपकी उसको याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाए। लेकिन उनके लिए उतना ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़े नहीं है तो बिल्कुल वो भी उनके लिए तो क्या ही बोले, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़े हैं पूरा नहीं हुआ तो उनके लिए हम बता रहे रीजनिंग में आप ज़्यादा उसको मतलब ट्राई कीजिए उसमें स्कोर करने, जैसे आप एग्ज़ाम में उसमें ही स्कोर कर पाए ज़्यादा, और जनरल नॉलेज में। ओके, दोनों पोर्शन में आप देखिए, इंग्लिश में भी देखना है लेकिन आप अपने हिसाब से कि टाइम कितना मैनेज कर पा रहे हो, और थोड़ी बहुत टाइम और ज़्यादा दीजिए। तो सबकी बात आती है कि आप अभी जो टाइम आ गया है उसको अगर आप 4 आवर्स पढ़ रहे थे आगे, ठीक है, आगे आप अगर 4 आवर्स पढ़ रहे तो आगे अभी आप 6 आवर्स क्लास कर लीजिए, क्योंकि 6 दिन ही सिर्फ बचा हुआ है। तो इनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करनी है, क्योंकि बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आप। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो 2-3 साल से पूरा ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो इस बार जैसे होना ही है आपका, तो इस वजह से आप पढ़िए। और देखिए गाइस, और एक बात आती है कि ये भी खुद के ऊपर डिपेंड होता है कितना आप मतलब गेन कर पा रहे हैं, कितना आप स्कोर कर पाएंगे तो अलग की बात है। कितना आप गेन कर पा रहे हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना लीजिए और उसी हिसाब से आप 6 आवर आप टाइम दीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई स्टूडेंट्स के लिए और थोड़ी कम टाइम होने से भी हो जाएगा। ओके, कि हम जो बात कर रहे थे वही बात है कि आप अपना रिवीजन जो है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए जो भी पढ़े हैं। ओके, एंड मतलब याद करने की कोशिश कीजिए, दोहराइए बार बार और याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। एंड अगर आपके कोई भी फ्रेंड भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। ओके, सो बाय बाय।